नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पैट 2022 में सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं तमिल, ब्रह्मी, अरबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन हैं 7, 9, 10, 8। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। सनातन धर्म का सबसे प्रारंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, यानी उनके मतों में मतभेद रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन में है पावापुरी, सी ऑप्शन में है उज्जैन और डी में है लुम्बिनी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी। भगवान महावीर ने 527 ईसा वर्ष पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी, यानी जो वर्तमान में राजगीर है, में कार्तिक कृष्ण अमावस को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन हैं पुरपाल, प्रतिहार, कर्णिक और डी ऑप्शन में है अग्रहारिक। इनका सही उत्तर ऑप्शन ए, पुरपाल हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482 और 1485। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1483। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? आपके ऑप्शन हैं 1911, 1913, 1923, 1951। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थीं। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं विजय लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन में है भीखाजी कामा, सी ऑप्शन में है एनी बेसेंट और डी ऑप्शन में है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग
किसने शुरू किया था? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन में है महात्मा गांधी। तो दोस्तों भारत में होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। पत्रिका अंग्रेज़ी में निकलती थी। गांधी जी ने अपने विचार एवं दर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया था। इसके लेखों में अनेक सूक्तियाँ होती थीं जो लोगों के लिए महान प्रेरणा का कार्य करती थीं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 और डी ऑप्शन में है 23 मार्च 1919। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? आपके ऑप्शन है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाड़मेर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। सबरीमाला केरल में स्थित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल और डी ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय वन। डी ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय वन। तो दोस्तों भूमध्य रेखा में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस नदी से इंदिरा नहर को निकाला गया है? आपके ऑप्शन है रावी, व्यास, सतलज, चिनाब होगा दोस्तों, यहाँ पर छूट गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है दोदवेता, अनैमुदी, महेंद्रगिरी, मुआ शिखर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनैमुदी। अनैमुदी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? आपके ऑप्शन है IDBI, IFC, RBI और नाबार्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाबार्ड। भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की अगर दोस्तों इसकी हम बात करें तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है CRR क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन में है वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसे उधार लेता है, और बी ऑप्शन में है वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है, और सी ऑप्शन में है वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला लेता है, और डी ऑप्शन में है यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी दोस्तों डी हो जाएगा। यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उसकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR के रूप में जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? ऑप्शन है दोस्तों राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों, स्थानीय सरकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। राज्य बिक्री के मामले में केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर लगाने की शक्ति है, लेकिन कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। एकत्र दोस्तों राज्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन यह कर केंद्र सरकार का होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को किसने डिज़ाइन किया था? आपके ऑप्शन में है राकेश कुमार, उदित राज और सी ऑप्शन में है डी उदय कुमार और डी ऑप्शन में है राजकुमार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी उदय कुमार। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन में है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रुचिदा नंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। हालांकि यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। दोस्तों अगर यहाँ पर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।